नमस्कार दोस्तों, आपका MWA पर स्वागत है। जैसा हम लोगों ने कल बताया था आपको कि हम लोग मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज ये कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा है? 28 जनवरी 2019 का इवनिंग शिफ्ट का है। तो आज के सारे जितने मैथ में क्वेश्चन आए हुए थे वो आज के सारे कवर करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। कितना है? 2 है और 72 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से। देखो, छोटी संख्या को हम मान लेते हैं x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना, छोटी संख्या का 2 गुना से कितना अधिक है? 2 अधिक। ये बड़ी संख्या हो गई और छोटी संख्या मान लेते हैं हम x है। ठीक है, और हमको पता है एलसीएम क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर। इसमें कुछ भी दो तीन चीजें देके एक चीज हमसे पूछ सकता है, तीन चीज से देखे हमसे एक चीज पूछ सकता है। ये फार्मूला याद रखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। देखो एलसीएम कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है, इंटू 2 एचसीएफ हो गया। पहला नंबर क्या है? एक्स है। दूसरा नंबर क्या है? 2x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा। इधर 72 इंटू 2 है, इधर से 2 कैंसिल आउट। यहाँ बचा क्या? 72। 72 बराबर x प्लस 1। देखो ये x प्लस 1। अब देखो बाई ऑप्शन करेंगे। कैसे करेंगे? ऑप्शन बाई ऑप्शन करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, बाई ऑप्शन हम लोग करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहेगा, एग्जाम टाइम में कम रहेगा। देखो अब यहाँ कौन सा वैल्यू पहले रखते हैं? x की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो यहाँ के 4x की वैल्यू, यहाँ के 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये इसके 72 के बराबर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लेते हैं? 8 लेते हैं। x बराबर 8 रखा तो x प्लस 1 कितना होगा? 9 हो जाएगा। 9 8 72 हो जाएगा। अभी देखो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। देखो 72 यहाँ भी, 72 यहाँ भी है, तो x वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 8 लेनी पड़ेगी। चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, 4/5 रेशियो 12/10 प्रोपोर्शनल x/6 रेशियो 9/2। अब देखो, हमें लोगों को एक फार्मूला बताया गया था, ए रेशियो प्रोपोर्शनल समानुपात, अनुपात समानुपात में पढ़े होंगे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, सी रेशियो डी। तो ए अपान बी बराबर सी अपान डी। ये क्या है? हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए अपान बी लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा सीधा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 40 होता है, 12 पंचे 60 होता है, बराबर इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और इसको इसमें, तो 2x हो जाएगा, 9 छाक 54 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 इससे ये किससे कटेगा? 20 से कटेगा। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 एक कम 3, 3 18 तिया 54 होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो x वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? सॉरी गलत, 18 तिया 54 होता है, यहाँ 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। सॉरी गलत हो गया, यहाँ 18 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 18। हमने 3 से डिवाइड कर दिया था तो 18 आएगा। आंसर हमारा वो कितना होगा? 18 होगा। चलो चौथा क्वेश्चन, ये देखो कितना लिखा हुआ है? 750, 750 का 80%, 80% कितना होगा? 80 देखो, परसेंटेज हटाने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे और 40/100 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखो 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो ऊपर कैंसिल आउट। उसके बाद नीचे देखो 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो है। देखो कितने किससे कटेगा? 25 से कटे, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, ऊपर 4 नीचे 4, क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 3 इंटू 8 इंटू 12 बचा। अब देखो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्या कर लेंगे? सीधा यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे, यूनिट डिजिट मैच करेंगे। क्या इसमें देखो 208, देखो इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें क्या है? 8 है, इसमें क्या है? 8 है। देखो 3 एक साइड एक तरीके से है, एक अलग है। इसमें मैच कर लेंगे, कौन सा हमारा होगा? देखो 8 तिया 24 होता है, यूनिट डिजिट में 4 होगी, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। लास्ट में जिसके 8 होगा वही आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, कुछ हम ऑप्शन का भी यूज करेंगे, जिससे क्या होगा? हमारा टाइम की बचत हो जाएगी। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं।
अब लिखा हुआ है यदि एक वस्तु 300 में खरीदी गई, कितने में खरीदी गई? सीपी 300 में खरीदी गई है और उसमें मरम्मत का 50 रुपए चार्ज लगा हुआ, तो कितने का हो जाएगा? 350 की हो जाएगी, 350 की हो जाएगी। ठीक है। अब लिखा है इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा गया है। अगर अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा गया है, जो कि लागत मूल्य का 10% है, जो कि लागत मूल्य का 10% है। देखो क्या एमआरपी, यहाँ से एमपी क्या निकलेगा? एमआरपी। एमआरपी कैसे निकलेगा? देखो सीपी का, देखो सीपी का कितना है? लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है? जो हमें लगा पड़ा है, कितना हमने पैसा पे किया? 350 का। ठीक है। तो अब हम किसी और को देखो, पहले क्या एमआरपी होता है, जो कंपनी एमआरपी, आप कभी कोई भी प्रोडक्ट लेंगे उस पर एमआरपी पड़ी रहेगी। अगर और कास्ट प्राइस क्या होता है? जो उसका कंपनी द्वारा लगाया लगता है, उसका जितना पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस बोलते हैं। और जिसको ग्राहक को बेचती है वो क्या होता है? एसपी होता है। वो क्या होता है? एसपी होता है। अब देखो लागत मूल्य हो गया, लागत मूल्य का 10% के बराबर, 10 बराबर क्या होता है? इसका फ्रैक्शन मूल्य 1/10। 10 में एक का होगा, क्या होगा? 11/10 हो जाएगा। एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11×5 = 55, कैरी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 33 और 8, 33×5 = 38 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एमआरपी हो जाएगा। अब देखो, अब क्या हम लोग एसपी निकालना है। एसपी क्या निकालना है? एसपी निकालना है। तो फार्मूला होता है, एसपी निकाल के एमपी, ठीक है, ये एसपी हो गया, एमपी हो गया। अब क्या बोला? आवश्यक बिक्री मूल्य, हमें बिक्री मूल्य कितना होना चाहिए? तो अब इसमें क्या होगा? देखो फ्रैक्शन 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। इसकी क्या हो जाएगी? 1/5। 5 6/5, 5 क्या होता है? यहाँ सीपी होता है, ऊपर क्या होगा? एसपी। 1/, लाभ होता है, लाभ होगा तो एक को ऐड करेंगे, तो 5 6/5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे काट लेंगे, कितनी बार, कितनी से जाएगा? 5 एकम 5, 5 सते 35। अगर 35 हो गया तो यहाँ क्या क्या बचे? 8 से 5 गया, 3 बचेगा और 5 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 सते 35। ठीक है। 77 मतलब 77, 77 इंटू 6 कितना होगा? 7×6 = 42 का 2। यहाँ भी देखिए कहीं पे मैच करेगा तो पूरा सॉल्व नहीं कर। 7×6 = 42, कैरी 4 जाएगा, 7×6 = 42, 4 46, 462 कितना निकलेगा? 462 निकलेगा। दूसरा, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या होगी जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है? देखो दो लगातार छूट देने का फार्मूला क्या होता है? देखो एक बार छूट मिली, डिस्काउंट D1 प्लस D2, टोटल डिस्काउंट हम बता रहे हैं आपको, फार्मूला ये होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी में हम देखो रखते हैं, देखो 20 है, कितना है? 20 है, 20 10 30 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। देखो 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर, कैंसिल आउट हो गए। 20 10 कितना हो गया? 30 हो गया, -2 कितना हो जाएगा? 28%। कितनी छूट मिलेगी हमें? टोटल 28। ये मत कर देना कि 32 लगा देना, 10 और 2 कर देना, 10 2 नहीं होगा ना, तो 30 होगा हमेशा। क्या होगा? 28 होगा। क्या होगा? 28 हमेशा ये घटता है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट पे। अब देखो 44 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? हमेशा मूलधन पे ही प्राप्त होता है, ना कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। जो सीआई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पे क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मूलधन पे तो मिलता ही मिलता है, उसमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। बट इसमें क्या होता है? साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पे ही ब्याज मिलेगा और उस पे ब्याज नहीं मिलेगा। तो उसमें लिखा 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 440 रुपए का। तो एक साल में कितना मिलेगा? 5 साल में, ये तो 5 साल में हो गया, तो एक साल में कितना मिलेगा? 5×40 और 5×40 88, एक साल में 88 मिलेगा। अब परसेंटेज हमें निकालना है, कितना परसेंटेज होगा? देखो 88 ब्याज मिला है, कितने पे मिला है? 88 ब्याज मिला है 1000 रुपए पे, 1000 रुपए पे 88 ब्याज मिला है, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से
मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 0, 2 कैंसिल, ऊपर 0। अब देखो कितना आएगा, यहाँ से एक नंबर के बाद में पॉइंट लगेगा, कितना आएगा 8.8%। कहाँ पे है, तीसरा ऑप्शन 8.8%। अब देखिए दूसरा क्या है, अब देखिए ये किसका क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज। कैसा चक्रवृद्धि, अब इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, जो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए तो 1000 रुपये था और कितना हो गया 331 मिला, तो टोटल कितना हो गया 1331 ब्याज मिला। कितने पे, 1000 रुपये पे 1331 मिला है। अब देखिए इसे मूलधन पर वार्षिक प्रतिशत 10% है। कितना 10%, 10% बराबर एक फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10। तो ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा मतलब इसमें पैसा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कितना बढ़ेगा 1, 10 रुपये पे 1 रुपये बढ़ता है, तो 11/10 हो गया। तो कितने दिन में ये इतना हुआ होगा, ये कितने दिन में इतना रुपया हुआ, देखो ये किसका है 11/10 का होल क्यूब। 11 का होल क्यूब कितना होता है 1331 होता है, और 10 का क्यूब कितना होगा 1000 होता है। तो इसका मतलब कितने साल में होगा, 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में होगा। अब आगे देखिए 3 साझेदार हैं ए बी सी, उनका लाभ दिया हुआ है 4:5:6। यदि ए लाभ में सी का हिस्सा, लाभ में ये लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब क्या बोला है, लाभ में ए का हिस्सा 200 अधिक है, यहाँ से कितना अधिक है 4 से 6 कितना अधिक है 2 अधिक है। कितना अधिक है 2 अधिक है, कितना यहाँ कितने रुपए 200 रुपये। एक की वैल्यू कितने गुना है 100 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है उन तीनों द्वारा, उनके द्वारा प्राप्त कुल, तो 5, 4 और 5 9, 9 6 15, टोटल कितना है 15 है। 15 है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो कितना हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, इसमें देखो पहले के तरीके से है, कितना है ए है, बी है, सी है, 2:3:4। और इसमें एक नया साझेदार आ जाता है, कौन शामिल हो जाता है डी शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो जाता है डी शामिल हो जाता है। लिखा है जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा, ए का आधा 2 है, कितना है 2 है, तो इसका आधा कितना होगा 1 होगा, और सी का आधा 4 है, 4 का आधा 2 होगा, इसका हिस्सा कितना हुआ 3 हो गया। यदि डी का हिस्सा लाभ में कितना है, डी का हिस्सा कितना है 100 है। कितना है डी का हिस्सा 100 है, तो कुल लाभ कितना है। अब ये थे तो कौन सा एबीसी 3 ही साझेदार थे, ये तो नया ऐसे ही आया था। टोटल कितना होगा एबीसी का पूछा, एबीसी का कितना होगा 4 3 7 2 9, 9 का कितना होगा, देखो यहाँ कितने गुना है, कितने गुना 3 गुना, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई 3 से हुई है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना होगा 300 रुपये। कितना होगा 300 रुपये। कहीं पे ऑप्शन है डी ऑप्शन। नेक्स्ट अब 48 वाला, अब क्या लिखा हुआ है, एक खुदरा विक्रेता ने 10 की दर से 7 वस्तुएं खरीदी। कितने 10 रुपए की 10 की दर से 7 वस्तुएं। देखो टोटल सीपी कितना, जो टोटल सीपी बराबर 10 सते 70, 10 इंटू 7 प्लस, ठीक है 11 की दर से 9 वस्तुएं खरीदी है। ये वस्तुएं हैं, ये रुपए हैं, और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी हैं। तो टोटल कितना सीपी उसका लगा 10 सते 70 प्लस 11 नामा 99 प्लस 15 चकू 60, 6 15 का 15, 15 6 21, 210 रुपये खर्च किया। तो टोटल इनको जोड़ेंगे 9 0 9 9 7 9 7 16 1 17, 17 का 7 से लगा 1 2 1 3, टोटल सीपी कितना हुआ इतने रुपए हो गया। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, यदि उसके प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। क्या निकालना है एसपी हमें निकालना है। यदि माना जाए औसत लागत मूल्य 20% लाभ प्राप्त होता है। कितना लाभ प्राप्त होता है एसपी, देखो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, कितना लाभ प्राप्त होता है 389 का 20%, 20% अभी मैंने पीछे फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई है कितने 1/5 होती है, तो लाभ प्राप्त होगा इसका मतलब 6/5 हो जाएगा। अब देखो यहीं से एसपी किसका पूछा है, औसत लागत मूल्य किसका प्रति वस्तु, किसकी ये याद रखना प्रति वस्तु की निकालनी है। वस्तु हमारे पास कितनी है, यहाँ देखो 7 वस्तुएं हैं, 9 वस्तुएं हैं और 14 वस्तुएं हैं। 9 और 7 16 और 14 30, कितनी हो गई 30 वस्तुएं हो गई। ठीक है, ये एक का निकल रहा है, 6 कम
6 पंचे 30, यहाँ 5 हम 25 हो गया, यहाँ से कर देंगे 25 से भाग देंगे किसको 379 को, कितनी बार जाएगा 25 से कम 25 जाएगा, फिर उसके बाद 5 बार जाएगा और 15.16, आंसर कितना आएगा 15.16 आएगा, इसको भाग करके देंगे 15.16 आएगा। आगे चलते हैं, लिखा ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। ए और बी मिलके कितने दिन में काम करते हैं 12 दिन में, और बी और सी कितने दिन में करते हैं 16 दिन में, और ए प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं 24 दिन में। देखो ये प्रैक्टिस पेपर है तो इसलिए हम आपको जल्दी करवा रहे हैं क्वेश्चन, तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसलिए हम जल्दी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जब हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे तो आपको थोड़ा इसमें पूरा के पूरा उसको आपको बताएंगे कैसे आपको ये करना है, सॉल्व करना है, पूरा मेथड पर समझाएंगे और शॉर्ट के टिक भी बताएंगे कैसे होती है। ठीक है, इन दोनों में क्या किया जाए, अब एलसीएम लिया जाता है। कितना आएगा एलसीएम 48 आएगा, कितना आएगा 48, 12 चौक 48, 16 48, 24 दूना 48, ये इनकी क्या होगी इफिशियंसी होगी। ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, 48 क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, ये क्या होगी आपकी इफिशियंसी होगी। अब देखो यहाँ से टोटल सभी की निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे दो बार है, बी भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, 2 बार हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी क्या है 4 3 7 2 9, तो ए प्लस बी की क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की क्या हो जाएगी 9.2 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये बराबर कैसे आएगी, ठीक है 4.5 या 9.2 लिखो या 4.5 लिखो। अब कह रहा है तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अब टोटल वर्क हमारे पास कितना है 48 है। अब इसको कौन करेगा, ये तीनों लोग, इनकी इफिशिएंसी क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो समथिंग कितना आएगा, देखो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, या आर 48/4.5, यहाँ से पॉइंट कटाया यहाँ 0 लगेगा, कितनी बार जाएगा तो एक बार जा रहा है, एक बार, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, तो इसके बाद कितने 0 बचेगा, यहाँ 45, यहाँ बचेगा 30, 300 जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया बढ़ाया 0, अब कितनी बार जाएगा 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। देखो एक बार तो जाएगा, 3 बार तो जाएगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा, 4 3 12 हो जाता है, 120 के ऊपर ही जाएगा, मान लेते हैं 140 भी है तब भी एक बार जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो कितने कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, एक आदमी देखो पूरी एक यात्रा है 5 घंटे में पूरी करता है। आधा भाग पहले आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति आवर, और उसके बाद दूसरा क्या करता है 24 किलोमीटर पर आवर से करता है। ठीक है, देखो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो इसने भी आधी करी है, इसने भी आधी की है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई कांस्टेंट हो गई, डिस्टेंस क्या मान लेते हैं कांस्टेंट हो गई। अब देखो स्पीड का हम मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए की स्पीड क्या हो गई 21, और इसकी क्या होगी, इनके दोनों के क्या लेता हूँ रेशियो ले लेता हूँ 24, 7 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, और इनका टाइम के क्या होगा रिवर्स होगा, टाइम क्या होगा उल्टा, देखो यहाँ रिवर्स है तो किस पे डिपेंड करेगा टाइम का रिवर्स, कितना होगा 8:7 हो जाएगा। अब देखो 8 7 15 का कितना टाइम लगा है 8, यहाँ से देखेंगे कितना टाइम लगा है 8 7 15, अब ये इसकी 15 की वैल्यू कितनी है 5 घंटे, कितने दिए हुए 5 घंटे दिए हुए, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 5 5 या 15। ठीक है, अब पूछा यात्रा की कुल दूरी, तो ये इसकी एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 आवर, और यहाँ कितना टाइम लगेगा एक को यहाँ टाइम कितना 8/3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8/3 आएगा। अब इसको भी 8 कितने से मल्टीप्लाई कर दे 1/3 से मल्टीप्लाई करें 7/3 आ जाएगा, चाहे इससे निकाल लो। देखो अब हमारे पास क्या क्या पता है, स्पीड हमको पता हो गई,
टाइम हमें पता चल गया, डिस्टेंस ऑटोमेटिक निकल गया, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अब यहाँ से क्या करें, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें स्पीड भी पता हो गई और डिस्टेंस इसी से निकाले, तो इसने आधी दूरी चली है, उसको मैं इससे 2 से गुणा कर दूंगा, 2 इंटू 2 से गुणा किया, क्योंकि आधा चाहिए चला है तो आधा और हो जाएगा, तो आधा आधा मिलके पूरा 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी हो गई 2 इंटू डिस्टेंस, स्पीड कितनी, देखो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, यहाँ से निकालोगे इस डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 21 है, और टाइम कितना लगा था 8/3 लगा था, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 अठी 56, और देखो 2 से गुणा कर देंगे, ये आधा था 56 किलोमीटर। अगर पूछे ए ने कितनी डिस्टेंस दूरी की तय की है, तो 56 किलोमीटर, इसने भी आधी की, ये भी 56 करेगा, ये भी 56 करेगा, 56 दूना कितना हो जाएगा 112 किलोमीटर, कितना 112 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। 2 रेलगाड़ियों का गति का अनुपात, मतलब स्पीड कितनी इनकी अनुपात दिया हुआ है 5 अनुपात, अभी पीछे बता चुका हूँ 5/6। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये दूसरी रेलगाड़ी, यहाँ से देखो दूसरी रेलगाड़ी दी है, दूसरी रेलगाड़ी ये फर्स्ट हो जाएगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, कितनी दूरी तय करती है। अब यहाँ से देखो दूसरी गाड़ी की क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकालते हैं, 450 में 5 घंटे लगाती है, तो कितना हो जाएगा 9 पुनः 45, 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ से 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। कितने गुना है 15 गुना है, कितने गुना है 15 6 का 90, तो इसका मतलब 15 गुना ये भी हो जाएगी, तो 15 पचे 75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन होगा, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखेंगे, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इनकी उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक देखो आयत है, कोई एक आयत है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की लंबाई x मान लेते हैं, और चौड़ाई कितनी है 3x हो जाए। भूखंड का क्षेत्रफल 768 दिया हुआ है, ठीक है। एरिया बराबर का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया में दिया हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते हैं। अब यहाँ से तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 8, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ 1 बचा 3 15, और यहाँ 3 18, 256, और इधर क्या होगा x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये किसका वर्ग, देखो x बराबर क्या हो जाएगा √256, 256 किसका होता है 16 का, किसका होता है 16 का। तो अब पूछा क्या आपसे, भूखंड के परिमाप, क्या पूछा है भूखंड का परिमाप। भूखंड पर परिमाप होता है चारों भुजाओं का समाप 4 साइड, चारों भुजाओं का योग कितना हो 2 इंटू एक्स प्लस 3x, एक्स प्लस 3x, तो 3 1 4, 4x, x की वैल्यू कितनी निकली है, x मतलब ये 16, x की वैल्यू 16 निकली है। 4 दूनी 8 इंटू 16, 16 अठे 128 मीटर, कितना परिमाप है 128 मीटर है। चलिए नेक्स्ट, 3 अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें A 100वां स्थान है, B 10वां स्थान है, C इकाई के स्थान पर है, मतलब ABC है, क्या है ABC है। उसके बाद इस संख्या को ABC पुनः फिर से लिख दिया जाता है, ABC हो गया, फिर पुनः लिख दिया, इसे 7 और 11, 7 11 13 के लघुत्तम इनका LCM से विभाजित किया जाता है। LCM इसका क्या निकल आएगा 11001, ये LCM होता है, इसका क्या होगा LCM होता है। तो परिणाम ज्ञात कीजिए, परिणाम क्या क्या ज्ञात करना है। देखो किसी संख्या से अगर इसको डिवाइड किया जाए, किसी 3 अंकों की इससे संख्या डिवाइड की जाए, तो हमेशा वही अपना स्वरूप ही आता है, उसका अपना मूल जो अपनी मेन नंबर होता है। तो मेन नंबर का ABC है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें लिखा है 54, 54 में क्या लिखा है, एक 5 अंकों की संख्या है,
5 अंकों की संख्या है भाई, लिख लो। ठीक है, ये किससे विभाजित है? 44 से विभाजित है। 44 से विभाजित, इसको क्या हम तोड़ के लिख सकते हैं? 4 इंटू 11, इसमें 4 से विभाजित होनी चाहिए और 11 से विभाजित होनी। 4 का डिविजिटिव रूल क्या होता है? जो लास्ट में 2 डिजिट क्या करने चाहिए? 4 से कटने चाहिए। 4 से कटेंगे कब? जब लास्ट में यहाँ पे क्या है? देखो एक तो हो नहीं सकता, 18 हो जाएगा, एक रखेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और 3 भी नहीं हो सकता, 38 हो जाता है, और 4 48 होता है। बट पहले हम नंबर पर 2 देख लेते हैं, क्या 2 से सेटिस्फाई होगा? यहाँ देखो 28 हो जाएगा, 4 से तो कटता है। अब देखो 11 से कटेगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अल्टरनेट, अल्टरनेट नंबर लेंगे, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट नंबर लेंगे, जैसे 2 हो गया, 2 के बाद 7, 7 2 9 8 17, इनका दोनों सभी का सम। फिर कौन कौन बचा? 4 और 2 6, -6 माइनस करेंगे कितना आएगा? 11 आ जाएगा। या तो 11 आता है या तो 0 आता है, वो क्या करेगा? 11 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2 सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे पढ़ते जाएंगे। 256 के वर्गमूल, 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16, अभी पीछे बता चुका हूँ। 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। के गुणनफल, इसका गुणनफल करेंगे, 16 चौको 64, और परिणाम के वर्गमूल को, अब ये बचा हुआ जो आंसर आया उसका वर्गमूल कितना होगा? 8। कितना आंसर आएगा? 8 आएगा। 2 कुर्सियां, कितनी कुर्सियां? 2 कुर्सियां खरीदी गई हैं और एक मेज खरीदी गई है। 2 कुर्सी खरीदी गई है, 2C, 2 कुर्सी हो गई, प्लस एक मेज हो गई है, एक टेबल। कितने की है? 170 रुपए की है। और 5 कुर्सी प्लस 4 मेज है, कितने में खरीदी गई है? 530 में खरीदी गई है। अब पूछ क्या रहा है? एक कुर्सी की लागत मूल, कुर्सी पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ी देखिएगा, कुर्सी पूछ रहा है तो हम क्या करें? टेबल काट हटनी चाहिए, टेबल हटा दें, कुर्सी आ जाएगी। टेबल को कैसे माने? देखो ऊपर क्या है? एक टेबल है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दे। एक पहली वाली क्वेश्चन को, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तो पहली वाली को क्या करूं? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 मेज प्लस कुर्सी और 4 टेबल बराबर 17 चौको 68, ये रुपए हो जाएंगे। अब इसको क्या करूं? माइनस करूं, एक प्लस एक माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 5 ये माइनस क्या होगा? 8 3 3 सी बराबर, ये माइनस होगा 0 आएगा। 8 से 3 गया 5 जाएगा, 6 में 3 गया, 6 में से 5 गया 1 आएगा। ये भी किसका आएगा? माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 एकम 3 तिपच 15। एक कुर्सी की कीमत कितनी आएगी? 50 रुपए आएगी। अगर इसी में टेबल की पूछता तो देखो यहाँ से 50 इसकी आ गई, तो यहाँ पे रख देंगे, 50 दूना 100 हो जाएगी, तो इसकी भी टेबल की आ जाएगी 70 रुपए। ठीक है, कितनी आएगी? 50 रुपए आएगी, बी ऑप्शन। अब देखो 57, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है आज इसे शिफ्ट का। देखो क्या है? एक्स के पास बैंक खाते में कितने रुपए हैं? उसके पास 90 रुपए 53 पैसे हैं, शेष है उसके अकाउंट में। फिर उसने क्या किया? 67 जमा कर दिया, 67 अपॉन 14 पैसे जमा कर दिया, और उसने इतने उसके बाद 70.16 रुपए निकाल भी लिया। 70 कितना निकाला? 70 रुपए निकाल लिया है। अब देखो पहले देखो इतने रुपए थे उसके हाथ में, इतना जमा किया है, उसके इतने रुपए जमा किया, उसके बाद 70.16 निकाल भी लिया है, तो इसका मतलब उसने ज्यादा निकाल लिया, इससे भी निकाल लिए होंगे। कितना ज्यादा निकाल लिया उसने? देखो 6 से कितना जाएगा? 14, 16 से 14 जाएगा 2, यहाँ 10 से 7 जाएगा 3, और जहाँ 6 बचेगा 6 से 0 0 हो जाएगा। कितना एक्स्ट्रा निकाल लिया है? 3.02 निकाल लिया है, तो इसका मतलब 90 से 90.53 से 3.02 माइनस कर दे। इसके अकाउंट में इतना ज्यादा निकाला तो उतना माइनस हम कर देंगे। 3 से 2 गया 1, 5 से 0 गया 5, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ क्या बचेगा? 8। इतने रुपए अब इसके अकाउंट में शेष रहेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, ये सारे हो गए आपके क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पेपर था आपका मैथ का। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐसे ही आपको और आगे सारे प्रीवियस पेपर कराएंगे,
और आपको प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा मेथड आपको समझाया जाएगा। इसमें देखो क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम जल्दी-जल्दी आपको पढ़ा लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा आपको पेपर कैसा आता है। आपको एग्ज़ाम में पेपर कैसे किस तरीके से आता है। ठीक है? बहुत-बहुत आपका धन्यवाद।